मैंने नवाब साहब से कहा, आप अपने होश में तो हैं? मुझे लग रहा है कि आप नशे में हैं, इसीलिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि आज तक तो उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की और आज अचानक मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो यही सोच रही थी कि मुझे निकाल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उलट हो गया। पहले भी मुझसे बहुत सी गलतियाँ हो चुकी थीं, लेकिन आज तक नवाब साहब के मुंह से मैंने ऐसी बात नहीं सुनी थी। मैंने नवाब साहब से कहा, अब जाकर सो जाएं, सुबह जब आपका नशा उतर जाएगा तो फिर मुझसे बात कीजिएगा, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि वो नशे में है। जाहिर सी बात है, जिस शख्स के घर मैंने अपना बचपन गुजारा, अब मैं जवान हो चुकी हूँ और अचानक मुझसे एक ऐसी बात कही जा रही है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो मैं यही सोचूंगी कि वो आ तो नशे में है या पागल हो चुके हैं। खैर, वो रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी। नवाब साहब ने मुझसे कोई बहस नहीं की। जब मैंने उन्हें जाने को कहा तो वो फौरन चले गए। हालांकि मैं तो उनके घर की मुलाजमा थी। जब वो चले गए तो राकसाना अंदर आ गई। इसने पूछा, आसिया, नवाब साहब ने तुमसे क्या कहा? तुमने उनसे मुआफ़ी मांग ली? उनका आगे से क्या जवाब था? जब मैंने राकसाना को सारा मामला बताया तो वो भी बहुत परेशान हुई। पहले तो इसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी यहाँ 9 साल से काम कर रही हूँ। आज तक नवाब साहब ने मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की और न ही मुझे ऐसी नज़रों से देखा। मैंने राकसाना से कहा, मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? जो बात हुई है, मैंने वही बता दी है और यही सच है। खैर, राकसाना को यकीन नहीं आया। मैंने भी कह दिया, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन सुबह ही इस मामले का पता चलेगा। सुबह मैंने राकसाना के साथ नाश्ता बनाया। नवाब साहब का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। खाने के दौरान उन्होंने बेगम साहिबा से काफ़ी हंसी मजाक भी किया। मुझे लगा कि मैंने जो सोचा था वही सच था। वो रात को नशे में ही थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर में राकसाना और मैं घर की सफाई में मसरूफ़ थी कि अचानक बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया, आसिया, मेरे कमरे में आओ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में गई तो बेगम साहिबा ने मुझे बैठने का हुक्म दिया और मुझे पानी पिलाया। फिर वो कहने लगी, तुम अपना ख्याल रखा करो, देखो तो सही कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैं सोच रही थी कि आज अचानक उनको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। मेरी उनसे दोस्ती ज़रूर थी, लेकिन ऐसी नहीं कि जिस अंदाज में वो मुझसे बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी पुरानी दोस्त हो। खैर, उन्होंने कहा, मुझे तुमसे नवाब साहब के बारे में बात करनी है। जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा तो मैं फिर परेशान हो गई। आखिर ये मामला क्या है? मुझे लगा कि बेगम साहिबा मुझसे नवाब साहिब के इस रवैये पर मुआफ़ी मांगेंगी और मुझे बताएंगी कि वो रात को नशे में थे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। बेगम साहिबा ने भी वही बात कही जो नवाब साहब ने मुझसे कही थी। देखो आसिया, तुम्हें पता है नवाब साहब को बेटी की कितनी चाहत है, लेकिन मैं वो पूरी नहीं कर सकती। मैं खुद इलाज करवा कर थक चुकी हूँ, नवाब साहब भी हिम्मत हार चुके हैं। इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम। जब मैंने ये सुना तो मैंने उनसे कहा, इस काम के लिए आप किसी और को भी तो चुन सकती हैं, लेकिन मैं ही क्यों? बेगम साहिबा ने कहा, देखो, मैं चाहती हूँ कि घर की बात घर में ही रहे, और तुम्हें तो पता है, अगर ये बात फैल गई तो नवाब साहिब की कितनी बदनामी होगी। गांव में उनकी कितनी इज्जत है। फिर मैं मान गई, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने उनका नमक खाया था और मैं नमक हराम नहीं करना चाहती थी। शाम को सबने खाना खाया तो नवाब साहब मेरे पास आए और मेरे कान में सरगोशी की, तैयार होकर आ जाना। राकसाना ने ये सुन लिया, वो मेरे पास ही खड़ी थी। अब उसे भी एहसास हो चुका था कि नवाब साहब मुझे किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे लग रहा था कि मैं अभी भी झूठ बोल रही हूँ। रात को